यहाँ 4 आदमी पकड़ाया था। पुलिस केस में 8 आदमी को यहाँ नाम दिया गया है। उमेश ठाकुर, पप्पू देव, शुभम कुमार दरवाजे पर सोए हुआ था। करोल के पांडे जी के सुशील बाबा हम लोग कहते हैं उनको। 4 आदमी पकड़ाया है। 2 आदमी पकड़ाया है सहरसा में। 2 आदमी पकड़ाया है उपिंदर दास पूर्व मुखिया के यहाँ। उनके गाड़ी से दोनों आदमी को पकड़ के और क्या कहते हैं जो उनका 2 ठो हथियार पिस्टल और राइफल उनका लाइसेंसी है, जो यहाँ आंगन में उनको उस हथियार को दिए हैं, जो क्या कहते हैं जो पप्पू देव के जिम्मा में था। उमेश ठाकुर और जब गोली चला रहा था तो फिर जान से कैसे पुलिस को बरामद हुआ पिस्टल? वो तो गोली चलाते नहीं रहता, जान में कैसे खोस लिया? यही मेरा कहना है। हमको भाई का प्रति श्रद्धा है। हम वैष्णव आदमी हैं। मेरे गला में मंदिर है, अति माला है। हम ठकुबारी से अभी पूजा करके आ रहे हैं। हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। मैंने जो देखा वो बताया। हमको भी शक है तो हमको पुलिस टॉर्चर कर सकता है, हमको पकड़ के जेल में बंद कर सकता है, लेकिन हमको उम्र के ख्याल से हमको परवाह नहीं। हम मर जाएंगे जेल में, बेटा यहाँ कर्म क्रिया करते हैं। 19 दिसंबर का जो दिन था वो सहरसा के लिए ही नहीं, पूरे बिहार और पूरे देश के लिए काला दिन था, क्योंकि 90 के दशक के चर्चित नाम पप्पू देव, जो कोसी सीमांचल ही नहीं नेपाल तक उनकी तूती बोलती थी, उनकी मौत की खबर जैसे आई वो आग के तरफ फैल गई। पुलिस की माने तो जैसा ने पुलिस प्रेस रिलीज जारी किया है, उन्होंने कहा कि हमने पप्पू देव को खोजने उनके घर पे गए, वो नहीं मिले, तो फिर हम उमेश ठाकुर के घर पे गए, वहाँ रेड मारे और पप्पू देव की गिरफ्तारी किए। गिरफ्तारी के बाद वो देवाल सड़क के भागना चाहें तो उनकी जो गिरफ्तारी के बाद उन्हें लाया गया, कस्टडी में पुलिस ली और उनकी तबीयत खराब हो गई, सीने में दर्द हो गया, जिन्हें सदर अस्पताल के आईसीयू में एडमिट किया गया। और जैसी जानकारी पुलिस अधीक्षक के द्वारा दी गई है, उन्हें उनकी मृत्यु हार्ट अटैक से हुई। लेकिन हार्ट अटैक से मृत्यु हुई है, लेकिन उनके परिजन, स्थानीय लोग और लोगों को ये बात पच नहीं रही है, क्योंकि उनके शरीर पे कई चोट के निशान हैं। उनका जो शरीर है पूरे चोटिला हो चुका है। अभी हम मौजूद हैं सहरसा जिले के बिहरा बाजार में, जो उनका पैतृक गांव है, और अभी हम उनके आवास पे मौजूद हैं, जहां से पप्पू देव की 19 दिसंबर को पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी की गई है। उमेश ठाकुर के घर पे हम मौजूद हैं। यहाँ से आपको हम ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं और हर एक चीज को दिखाएंगे। जो पुलिस आई थी तो क्या हुआ था, जो यहाँ स्थानीय लोग हैं वो क्या बता रहे हैं, और अंदर की तस्वीर क्या है, पप्पू देव जो हैं वो कहाँ सोए हुए थे। अभी हम अंदर जा रहे हैं और आपको वहाँ का नज़ारा दिखाते हैं। तो देखिए, ये उमेश ठाकुर जी का घर है और ये उनका जो घर का परिसर है, बाहरी परिसर, ये दीवार है। पुलिस इसी दीवार से कूद के अंदर आई थी। आपको हम दिखाना चाहेंगे, एक बार फिर आपको हम बाहर लाएंगे और यहाँ का नज़ारा दिखाएंगे। ये जो दीवार का हाइट है, इस दीवार का हाइट देखिए, और ये जो पुआल होता है, ये पुआल यहाँ पे इसी तरह से चौका हुआ था। जो जानकारी यहाँ मिल रही है, जो घर के लोग बता रहे हैं, इसी पुआल के सहारे जो भी पुलिस फोर्स आए थे वो चढ़ के अंदर कूदे, और उसके बाद क्या हुआ वो हम अंदर ही बताएंगे आपको। यहाँ के जो लोग हैं उनसे ही जुड़ेंगे और जानेंगे क्या हुआ था। तो आप देख सकते हैं वो जो तस्वीर थी उस रात की, वो जस की तस है यहाँ बनी हुई। यहाँ जो भी लाठी डंडा जो भी है, सारा चीज है, यहाँ हम जुड़ेंगे और जानेंगे जो लोग थे, जो लोगों को यहाँ जानकारी मिली है, आखिर क्या हुआ था। ये आप देख सकते हैं, यहाँ लोहे की रड भी है और बहुत सारे जो भी डंडे से प्रहार किया गया था पप्पू देव के, पुलिसिया प्रहार, वो भी है। आपको हम दिखाना चाहेंगे पुलिस अंदर का जो नज़ारा दिखाना चाहेंगे, जिसमें पप्पू देव सोए हुए थे उस रात, वो आराम कर रहे थे। वो यही कमरा है जहाँ पप्पू देव आराम कर रहे थे। ये जो चप्पल आप देख रहे हैं, ये पप्पू देव का ही चप्पल है, जैसा यहाँ लोग बता रहे हैं।
आप देख सकते हैं रूम का नज़ारा, और यही कमरा है जिसमें पप्पू देव, यही बेड है जिसमें पप्पू देव आराम कर रहे थे। और पुलिस का जैसे उन्होंने छड़पने की आवाज़ सुनी, उन्हें लगा कि कोई अंदर घुसा है, तो पप्पू देव बाहर निकले और जैसा यहाँ लोग बता रहे हैं वो हाथ जोड़ के खड़ा हो गए, और फिर जो पुलिसिया प्रहार है वो उन पे होने लगा। तो यहाँ हमारे साथ स्थानीय हैं रजनीश जी भी हैं, उनसे भी हम जुड़ेंगे और जानेंगे सारी बातों को। आपको हम यहाँ दिखाना चाहेंगे जो प्रहार हुआ है, तो लोग बता रहे हैं ये जो ब्लड निकला था उनके हाथ से, पैर से जो भी निकला था ब्लड, वो ब्लड का यहाँ पे छींटा भी है, आपको हम दिखाना चाहेंगे। और कुछ यहाँ भी है वो भी आपको हम दिखाना चाहेंगे। ये देखिए, आखिर पप्पू देव की मौत तो हो गई, लेकिन सवाल लाजमी है, जो सवाल उठ रहा है, आखिर ये जो मौत हुई है, ये मौत है, ये हत्या है, आखिर कैसे मौत हुई है, ये सवाल अभी लोगों के दिमाग में गूंज रही है। और लोग बता रहे हैं कि इस ताबे से भी उन्हें मारा गया है, उनके फेस पे मारा गया है। तो यहाँ पे रजनीश जी हैं, हम उनसे बात करते हैं कि किस तरह की घटना घटी और क्या कह रहे। रजनीश जी, पप्पू देव की मौत हुई और एक सवाल छूट रहा है कि आखिर ये मौत है, ये हत्या है, पुलिस तो इसे हार्ट अटैक बता रही है, लेकिन ये बात आप लोगों को नहीं पच रही है, क्या कहिएगा? देखिए, सबसे पहले तो ये हार्ट अटैक कहना बेईमानी है, बिल्कुल सिरे से पीट पीट कर जुडिशियल कस्टडियल डेथ किया गया है, इनका हत्या किया गया है। बहुत सारे पुलिस अधिकारी थे इसमें इन्वॉल्व, लेकिन मुख्य रूप से जो हैं वो मुख्य रूप से अधिकारी ऐसे हैं जो कि इसको अंजाम दिए हैं। आज एफआईआर भी दर्ज हुआ है ईमेल के माध्यम से और स्पीड पोस्ट के माध्यम से, आज सभी जगह भेजा गया है। सबसे पप्पू देव का जो हत्या हुआ वो इसी घर से उनको उठा कर ले गया था, और ये बहुत बड़ी खाकी और खादी की साजिश है। खादी इन्वॉल्व है या नहीं है ये कहना मुश्किल है, लेकिन बिना खादी के सहयोग के पप्पू देव जैसे बड़े नाम को अंजाम तक पहुंचाना मुश्किल है। उससे भी बड़ी बात है कि यहाँ जब आए वो बिल्कुल निहत्थे, घर में मात्र 3 आदमी थे, पप्पू देव जी, उमेश ठाकुर जिनका घर है, उनका एक लड़का, यहाँ तीनों सो रहे थे। और जब हाथ जो अंदर आए वो लोग, पप्पू देव जी खुद बाहर निकले और उन पे बंदूक तान दिया गया, और वो हाथ जोड़ के बैठ खड़े हो गए कि क्या दिक्कत हुआ, हम पे क्या वारंट है, क्या है। और कहने के साथ उन पे उनकी धुआंधार पिटाई होने लगी, और धुआंधार पिटाई के बाद जो है वो हाथ ऊपर कर दिए, सरेंडर कर रहे हैं हम, लेकिन उसके बाद भी उनको मारा गया, घसीटा गया, पीटा गया, और बीच आंगन में ला पे ला करके दोनों तरफ से दे लाठी मारा गया। उन वही चिल्ला रहे थे कि वो हमार गलती की छे से बतावा, हमारा गलती छे, हमारा अरेस्ट क्या कर लिया, चला हम सरेंडर। और जो छत पर से लोग देख रहे थे उनको चश्मदीद न बन पाए, वो उनको डराने के लिए, धमकाने के लिए जो है वो बंदूक का इस्तेमाल किया गया, हवाई फायरिंग की गई। और जो लाइसेंसी बंदूक है उनको भी पुलिस ले गई साथ में, जो अन्य जगहों से लिया गया था। तो वो सारी लाइसेंसी हथियार को जो है वो दिखाया गया कि इतना पप्पू देव के यहाँ से बरामद हुआ। ये बिल्कुल साजिशन हत्या है। वो जब उनकी नाम की तूती बोलती थी तो किसी में हिम्मत नहीं था। अब वो जब रास्ता को बदल करके नए सिरा में, नए विचारधारा में, नए मुख्य धारा में आए थे, बहुत सारे लोग प्रभावित थे उनसे, गरीबों के मसीहा कहे जाते थे वो, लेकिन उनका हत्या कर दिया गया है। और इस हत्या का मतलब विभत्स हत्या कह सकते हैं, निशंस हत्या कह सकते हैं। जनता पचा नहीं पा रही है, भूल नहीं पा रही है पप्पू देव का वो चेहरा, उनका वो लोगों के प्रति प्रेम जो था वो भुला नहीं पा रही है। हम लोगों के लिए ये एक झटका है। तो पप्पू देव प्रकरण में आप लोग क्या कर रहे हैं? आगे कार्रवाई के लिए आप लोग क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कार्रवाई, सबसे पहले तो कार्रवाई के लिए हम लोग आवेदन दिए थाना में, थाना ने एक्सेप्ट नहीं किया। फिर हम अपने से आवेदन दिए, उसको भी एक्सेप्ट नहीं किया गया। अगले दिन जो है धरना प्रदर्शन किया गया, उसमें भी आवेदन दिया गया, उनको भी एक्सेप्ट नहीं किया गया। इन सभी आवेदनों को एक्सेप्ट नहीं करने के बाद कल से जो है हम लोगों ने एक ड्राफ्ट आवेदन लिखा और ईमेल के माध्यम से देश के और राज्य के विभिन्न संस्थानों में उसे भेजा, मेल किया, और आज स्पीड पोस्ट भी किया है उसको। सबसे बड़ी बात है कि मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि इस मामले में प्रखरता से हम लगे हुए हैं। इसलिए हर तरफ से ये आवाज़ सुनने को आ रही है कि ऐसा है कि इस मामले में हम पड़े हुए हैं, तो हम पे भी जान का खतरा बना हुआ है।
कल ही सूचना मिली है कि आपके घर पे भी रेड पड़ सकता है, आपको भी अरेस्ट किया जा सकता है। और आपके घर पे रेड पड़ेगा क्या? आप अपराधी हैं, कुछ किए हैं क्या? नहीं, बिल्कुल हम जनप्रतिनिधि हैं। मेरी माँ इस बार जिला परिषद से जीती है, जनप्रतिनिधि हैं हम लोग, और उस नाते ये मेरे क्षेत्र की घटना है और इसलिए मैं प्रमुखता से घटना को उठाया हूँ, आवाज को मजबूत किया हूँ कि जो हुआ है वो बिल्कुल गलत हुआ है और गलत के साथ हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग सच्चाई को सामने लाएंगे। तो आप आवाज प्रमुखता से उठा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हमारे घर पे भी रेड पड़ सकता है, तो पुलिस तो मान लीजिए जनता की सेवक है, तो फिर रेड पड़ेगा, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? जनता की सेवक होती तो पप्पू देव अभी जीवित होते। ये है आवेदन, ये आवेदन है जो आज विभिन्न संस्थानों को दिया गया है। इसमें पुलिस महानिदेशक डीजीपी बिहार को ये आवेदन दिया गया है। पप्पू देव जी की मां ने इस आवेदन को दिया है। कल इसका ईमेल हुआ था, आज स्पीड पोस्ट हो चुका है। तो कहने का मतलब है कि अगर पुलिस जनता की रक्षक होती तो ये मौत का तांडव जो चल रहा है शहरों में वो नहीं होता। पुलिस जनता की रक्षक नहीं है, भक्षक है, और इस चीज का हम बिल्कुल पुरजोर विरोध करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजनीश कुमार, समाज सेवी। रजनीश कुमार थे जो बता रहे हैं पुलिस रक्षक नहीं भक्षक है। ये बता रहे हैं कि पप्पू देव प्रकरण को हम शुरुआती दौर से ही उठा रहे हैं। जिस दिन ये घटना घटी, एक बड़ी घटना घटी जो सहरसा के लिए काला दिन था, उस दिन से ही उठा रहे हैं। तो हमारे जान पे भी खतरा होने का हमको डर बना हुआ है। तो आपको हम दिखा रहे हैं ये ग्राउंड रिपोर्ट, ये उसी वो घर है जहां से उस रात पप्पू देव को पुलिस उठाई थी। और जैसा ये लोग यहाँ के बता रहे हैं कि उनकी यहाँ पिटाई की गई है, बहुत ज़्यादा पिटाई की गई है, और लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि पप्पू देव की हार्ट अटैक से मौत हुई है, क्योंकि जो उनके शरीर पे निशान है वो भी कई सवाल को खड़े करते हैं। अब यहाँ पे घर के भी कुछ लोग हैं, हम उनसे भी जुड़ते हैं। जो उमेश ठाकुर जी हैं, उनके परिवार के भी कुछ लोग हैं, उनसे हम जुड़ते हैं और जानते हैं। बताइए क्या कहना चाहेंगे आप इस प्रकरण में? हम कहना चाहेंगे, वो खिड़की है ना, वो खिड़की खोल के हम देख रहे हैं, पुलिस गढ़ी तरफ के आंगन घुसा है, करीब 30 जवान। उसके बाद वो रूम में सोया हुआ था पप्पू देव, मेरा भाई उमेश, छोटा लड़का है, उसका जन्मदिन था, उसी पर उसको इनवाइट किया था आने के लिए। उसके बाद गेट खोला, 30 राइफल बंदूक सटा दिया सब। पुलिस कम था, ज़्यादा बदमाश था पुलिस के ड्रेस में, घींच के ले गया वहाँ, मारते वहाँ उसको बर्बाद करके गिरा दिया। 2 पुलिस हाथ पकड़ लिया और पुलिस पहले इसको बर्बाद कर दिया। उसके बाद पानी मांगा, मांगे पानी। हमारा भाई जो था वो गेट खोला है चाबी लेके, गेट जब खोल दिया तब पप्पू देव को उठा के यहाँ से ले गया है। हम कल गए थे जेल गेट पर भाई से भेंट करने के लिए, सहरसा जेल में, अति थाना में। इन लोगों को दस्तखत के नाम पर उलझा के रखा। पप्पू देव तो मोटा मोटी मानिए जो मर गया था यहीं। गाड़ी में चाबी दिया पप्पू देव उमेश ठाकुर को, ये चाबी हमारा घर पर चचा भेज, चाबी पुलिस छीन लिया। और इसलिए छीन लिया कि उसका भी अलमीरा गोदरेज तो सब तोड़ के कुछ निकाल लिया है। उसके बाद पप्पू देव को वहाँ से उठा के ले गया थाना के पीछा में, सीसी कैमरा के डर से। वहाँ उसको मार के लाया, गाड़ी पर चढ़ाया, भेज दिया हॉस्पिटल। उमेश से जो हमको बात हुआ है, हॉस्पिटल में जब तक ऑक्सीजन का कारोबार शुरू किया तब तक वो प्राण हत्या कर दिया। अच्छा, पुलिस जो बता रही है हार्ट अटैक, हाँ। आप लोग क्या कहिएगा? एकदम बिल्कुल, उनके देह पर करीब सैकड़ों की 500 से ज्यादा लाठी का चेन है। हार्ट अटैक ने किया है, उसको मार के बाद प्लाने ऐसा था जो उसको मार दिया जाए। 18 को जमीन वाला केस हुआ है 2 बजे दिन में, और रात में ऐसा घटना होता है? न एक केस था उसके ऊपर में, न एक मुकदमा था, जो भी था न्यायालय उसको बरी कर दिया था। उस समाज सेवी बन गया था। 2 मंदिर का जीर्णोद्धार किया है। वो गांव में गरीब की बेटी को शादी करवाता था, माँ बाप मर जाता था उसका शादी करवाता था। आज तक
एक भी जब से निकला है मुकदमा थाना नहीं जाने दिया है, समाज में ही फैसला करता था। जिस गरीब को जुर्माना करता था, वो गरीब को यदि पैसा नहीं देता था तो कमिटी में अपने तरफ से पैसा देता था। क्या नाम हुआ आपका? गणेश ठाकुर। उमेश ठाकुर के बड़े भाई हैं गणेश ठाकुर, जो चश्मदीद हैं। उन्होंने उस रात की जो भी घटना घटी थी, यहाँ पे क्या हुआ था पप्पू देव प्रकरण में, उन्होंने इस खिड़की से देखा था। और वो बता रहे हैं कि पप्पू देव को जो पुलिस थी और जो उनके साथ लोग थे, उन्होंने तकरीबन 500 लाठी मारी है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये चश्मदीद कह रहे हैं, उमेश ठाकुर के बड़े भाई कह रहे हैं। तो एक बड़ा सवाल है कि पुलिस बता रही है हार्ट अटैक से मौत हुई है, लेकिन जो चश्मदीद बता रहे हैं और पप्पू देव के शरीर पे जो निशान है वो बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। पप्पू देव तो चले गए, आखिर क्या इस सच पर से पर्दा उठ पाएगा, ये आगे देखना बेहद दिलचस्प होगा। नजरिया न्यूज से मोहम्मद अजहरुद्दीन, सहरसा।